अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अली बुखारी है। जो टीम आपका इलाज कर रही है, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। आपकी बीमारी की तशख़ीस के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। आपके सवालों से कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकती हैं। इजाज़त है? ठीक है। आप मुझे अपना नाम बताएँ? शुभान। नाम शबाना बीबी, मुझे ये बताएँ आपकी उम्र कितनी है? 40 40 से 3 घंटे। 40 से 3 घंटे। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ आप काम क्या करती हैं? घर-बार देखती हैं या कोई और काम भी करती हैं? अच्छा, शॉप में काम करती हैं, ठीक है। मुझे ये बताएँ कि आप किस इलाके में रहती हैं? ये जमीलाबाद। जमीलाबाद, टैंक चौक के पास रहती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप जब अस्पताल आई थीं, आप किस मसले के लिए आई थीं? जी, नीचे की मुसलमान को नया खरीदना। अच्छा, आपको गर्दन में मसला था। मुझे ये बताएँ आप आउटडोर में आई थीं या आप इमरजेंसी में आई थीं? हाँ, क्लिनिक में थी आउटडोर में। ठीक है। बस चेक करके भेजेगा तो कुछ भी नहीं ठीक हो। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताएँ कि आपको क्या महसूस होता है गर्दन में? क्या आपको गिल्टी महसूस होती है? नहीं, जो पानी की होता है वो जब इतना कोई ठंडे पसीने आ जाते हैं, फिर कब्ज़ी हो जाती है। या कब्ज़ी हो जाती है। अच्छा, काफ़ी दर्द रहता है। साँस भी चढ़ जाता है। मुझे कितने की है? क्या आपको गले में कुछ कितने की? ये बढ़िया भी। कोई कैसी महसूस नहीं होती, कोई सोज वगैरह? नहीं, वैसे ही है, बस शादी के बाद हुई है। अच्छा, शादी के बाद में हुई। हाँ, ठीक है। शादी के बाद शादी अभी कितना वक़्त पहले हुई थी? शादी जब मैंने 15-16 साल की थी, शादी हो गई। 15-16 साल की थी आपकी तब शादी कर दी थी, अभी आप 37 साल की हैं तो तकरीबन 20-21 साल हो गए शादी और शादी के बाद हमल के बाद हुआ था ये मसला? मेरा क्या? मसला नहीं था। ठीक है, मुझे दूसरी बात आप ये बताइएगा, आपने मुझे बताया कि आपको पसीने आते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है? गर्मी ज़्यादा लगती है और आपको भूख कैसी लगती है? भूख बहुत लगती है आपको? भूख बहुत लगती है। मुझे ये बताएँ कि आपका वज़न तो कम नहीं हुआ या वज़न बढ़ा हो? बढ़ गया, पहले तो काम था। अच्छा, वज़न बढ़ गया, कपड़े तंग हो गए। जी, ठीक है। मुझे दूसरी बात ये बताइएगा कि आपको नींद ठीक आती है? नींद बहुत आती है। नींद बहुत आती है। ठीक है, मुझे दूसरी बात ये बताइएगा कि नींद तो आपको ज़्यादा आती है, मिज़ाज आपका ज़्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं होता? मिज़ाज ठीक रहता है आपका, आपको गुस्सा लग रहा था होगा? कोई बोलता है बहुत दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आप इस बीमारी से पहले जितना काम कर लेती थी, अभी भी आप उतना काम कर लेती हैं, थक तो नहीं जाती जल्दी? नहीं, नहीं। ठीक है, थकती नहीं। ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बात बताएँ कि कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपको अपनी ज़ुबान लड़खड़ाती हुई महसूस हो रही है, आप लोगों के हाथ में तब तो पी लें? नहीं, वो ठंडे पसीने चल जाए मेरे, फुल वो ठंडे हो जाते हैं, हाथ सूखने लगते हैं। ठीक है। बस ये ठीक है, आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई? हाँ, होती है जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो। सब सीढ़ियाँ चढ़े तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। आपने मुझे बताया कि कब्ज़ रहती है, कभी ऐसा हुआ कि आपको पखाने बहुत ज़्यादा आते हों, पानी की तरह आते हों? ऐसा कभी-कभी आता है। कभी-कभी आते हैं। कब्ज़ ज़्यादा रहती है या पखाने ज़्यादा आते हैं? पकाने आते हैं फिर हम साबूदाना बनाए, समोसे का दूध बनानी होती है। अच्छा, आप सुबह को फिक्र आती है बिल्कुल लेकिन मुझे ये बात बताइएगा कि कभी ऐसा हो कि आप लेटे हैं तो आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका साँस तंगी हो रही है? तकिया ऊँचा रखो तो फिर साँसें तो फिर सर्दियों से कंबल वगैरह नहीं पहन सकते। अच्छा, कंबल वगैरह चाहिए। दूसरा मुझे ये बात बताएँ कि कभी ऐसा होता हो कि आपको महसूस हो कि आपकी आवाज़ तब्दील हो गई है? भारी हो जाती है जब बोलूँ तब से अच्छा, जैसे आवाज़ भारी हो जाती होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये हो गया खाना खाते हुए आपको निगलने में मसला महसूस होता हो? जब पानी कम से खुश्क हो जाती है वैसे अच्छा, ज़ुबान ही खुश्क हो जाती है मगर पानी पीते हुए गले में अटकता नहीं? नहीं। गले में अटकता नहीं, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताएँ आपने मुझे बताया था जमीलाबाद रहती हैं आप, इसके अलावा पीछे किस इलाके से? वही साथ ही है। अच्छा, इसी इलाके से आप हमेशा रही रही। मुझे ये बताइएगा आपने मुझे दूसरी बात ये बताई कि आपके हमल के बाद ये गिल्टी बढ़ी थी। आप जो खुराक इस्तेमाल करती हैं उसमें सब्ज़ पत्तों वाली खुराक, गोभी वगैरह ये सारा नहीं इस्तेमाल करते हैं? नहीं, नहीं, गोभी मैं गोभी उबाल के फिर खाती हूँ। अच्छा, ठीक है, उबाल के पकाती हैं, ज़्यादा पकाया जाता है घर में या थोड़ी मिक्स खुराक चल ठीक है। जिधर आप रहती हैं वहाँ पे किसी और लोगों को तो ये मसला नहीं है? मेरी अम्मी को थी, अम्मी ने ऑपरेशन करवाया था डायटाइल से वो बहुत अच्छा, अम्मी को था। ऑपरेशन के बाद फ़ौत हो गई थी? ऑपरेशन हो गया तो फिर दूसरे दिन फ़ौत हो गई। दूसरे दिन फ़ौत हो इसलिए बच्चे नहीं करवाने जाए, कहते नहीं है कुछ ना फ़ौत बहुत अफ़सोस हुआ कि आपके साथ ये मसला हुआ। मुझे ये बताएँ अब आपको ऐसा तो नहीं होता कि आपको अपनी कमर में दर्द कमर में महसूस होता? दर्द रह जाता है। अच्छा, कमर में दर्द रहता है, कितने अरसे से है? बहुत शुरू हो गया। अब शुरू हुआ है, अंदाज़न कितने अरसे पहले से? ये हफ्ता हो गया वैसे मैं मेडिसिन खाती हूँ फिर
छोटी गोली कलेजे नहीं होती वो दर्द होगी। ठीक है, मुझे ये बताना बताते कि डॉक्टर साहब को दिखाया था उन्होंने कोई दवाई शुरू करवाई थी इसके लिए? नहीं उन्होंने क्या बस ठीक कुछ में वैसे गुब्बारा बन जाता है सर अफ्तर साहब नहीं। ठीक है अफ्तर टाइम ठीक है। मुझे ये बताएं भूख आपने मुझे बताया बहुत अच्छी लगती है आपको ज्यादा लगती है भूख आपको सांस का तो मसला नहीं होता है आपने मुझे बताया कि सोते हुए तकिया ऊंचा रखना पड़ता है इसके अलावा नॉर्मली आपका सांस फूलता हूँ नहीं कभी ऐसा हुआ कि आपको चक्कर आते हैं? चक्कर तो आते हैं फिर बैठे रहती हूँ थोड़ी देर अच्छा ये कितना होता है कि आपको चक्कर आते हैं मतलब अगर आप एक हफ्ते में देखें तो एक हफ्ते में कितनी दफा आपको ऐसा महसूस होता है कि चक्कर आते हैं? थोड़े से चक्कर थोड़े से चक्कर आते हैं मुझे ये बताएं कभी आपको ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको ये कान हुआ हो, किसी ने आपको बताया हो कि आंखें पीली पड़ गई नहीं चल माशाल्लाह अच्छी बात है कभी ऐसा हुआ कि आपको बताया गया हो कि आपके पेट में पानी पड़ गया? ठीक है वजन का आपने मुझे बता दिया कि वजन आपका बड़ा है इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो आपके ये जो गिल्टी है इसके ऊपर की जो जल्द है आपको महसूस हुआ कि इस जल्द में कोई तब्दीली आई हो? ठीक है मुझे ये बताएं इससे पहले आपने कभी कोई ऑपरेशन हुई? बच्चे बंद करवाए थे उससे पहले आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं तीनों नॉर्मल डिलीवरी थी ठीक है मुझे ये बताएं कि किसी बीमारी के सिलसिले में आप कोई दवाइयाँ लेती हैं डॉक्टर के पास जाती हैं? कोई काटी पैराटोन की जब सिर में दर्द हो तो पैराटोन खाती हैं ठीक है मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई दवाई लगी हो और वो दवाई आपको लड़ गई हो या दवाई से मसला हुआ आपको? नहीं सर सर ने भी सादिक नहीं हम पानों से आँख जाता है वो कहते बस ये गोली हम खाते रहना ठीक है आपने गोली खाती मुझे ये बताएं कभी आपने कभी ऐसा हुआ हो कि बच्चों के दौरान कभी आपको फोन लगा हो इनका काले फोन हो? मैंने अभी दिया है फोन लगा है अच्छा, माशाल्लाह तो बहुत अच्छी बात है फोन लेना चाहिए इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आपको कभी किसी चीज के सिलसिले में अपने शौएं लगवाई हो? हाँ, दूसरी बात मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा माजरत के साथ मुझे आपसे बात पूछनी पड़ रही है आपकी हमारी नॉर्मल रहती है हमारी में तो कोई मसला नहीं अच्छा बिल्कुल कोई मसला नहीं मसला ठीक हो गया मुझे ये बताएं कि आपने बताया घर आपके जमीलाबाद में कितने कमरों का घर है? मेरे 1.5 मरने का है आपका 1.5 मरने का घर है माशाल्लाह मुझे ये बताएं बच्चे 3 हैं आपके शौहर आपके क्या काम करते हैं? शुगर वही थी तो उसे रिश्तेदार आ रहे हैं दोनों टांग में काट दिए खुद में सरिजा साहब के पास डबल ड्यूटी करती है आप डबल ड्यूटी अच्छा है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है बहुत मेहनती खातून है इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपके खानदान में आपने बताया आपकी वालदा को ये मसला हुआ था फिर उनका ऑपरेशन हुआ था इसके अलावा खानदान में किसी को कोई और मसला हो इस गिल्टी के अलावा किसी का आपको पता हो कि आंख की लबलबी की या मैदे की कोई रसोली हुई हो? नहीं किसी को नहीं सिर्फ अम्मी को थी बस अच्छा अम्मी को थी ठीक है इसके अलावा अपनी बीमारी के मुतालिक आप कोई चीज मुझे बताना चाह रहे हो जो मैं आपसे ना पूछ सकता हूँ सर कुछ नहीं सर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाँ 8 मिनट में आपकी हिस्ट्री होगी ठीक है हिस्ट्री आपने सारी ली लेकिन थोड़ा सा ना हैप्पीजेंट था एक एक चीज है ना आप छोड़ते जाते लेकिन वो शायद आपने लिखा होता तो आपको रिकॉर्ड हो गया मतलब आपने जब स्वेलिंग ली तो स्वेलिंग के बाद आपने स्वेलिंग को छोड़ दिया फिर उसके बाद आप एकदम गए उसका रिस्पेक्टर आपने उठाया एक हमल वाला फिर आपने रिस्पेक्टर एक उठाया उसके बाद आपने डिफरेंट चीजें और पूछी फिर आपने दोबारा पूछा कि आप रेजिडेंस यहीं के और आप यहीं पे ही रहते हो आप मतलब हिली एरियाज और पहाड़ पड़ते ही आपने पूछा ठीक है अगर आप इसको सीक्वेंस में करो ना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा मतलब पूछा आपने मैंने सारे देखिए सब कुछ आपने टच किया लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे था क्योंकि आपने पूछा गिल्टी कब से है उसके बाद ये गिल्टी कभी बहुत बढ़ जाती है अचानक तो नहीं बढ़ गई है कभी ऐसा तो नहीं आप सोए हो और वो खत्म हो गई हो हेमोरेजिक सिस्ट होती है ना वो सिस्ट जब रप्चर हो जाती है तो आपको गिल्टी खत्म हो जाती है या रैपिड इंक्रीज तो नहीं हुआ कहीं कहीं क्या होता है कि हेमोरेज हो जाता है या वो बिल्कुल खत्म हो जाती है या वो रैपिड इंक्रीज इन साइज ये भी आपने दोनों चीजें पूछनी है एब्सेस के लिए आपने पूछ लिया कि स्किन कलर चेंजेस तो नहीं आए आपने रेस्पेक्टर पूछा आपने कंप्रेशन जब आपने हिस्ट्री लेनी है ना आपने पूछ लिया उससे कि आपकी चीफ कंप्लेन क्या है आपने उससे पूछ लिया कि इसके अलावा तो आपको कोई मसला नहीं था अब मुझे बताएं कि इस ये कब से है और इसके आगे की स्टोरी आपने उसकी सुनी उसके बाद ये आपका HOIP कंप्लीट हो जाएगा जो प्रेजेंटिंग इलनेस कंप्लीट उसके बाद आपने अब देखना है थायराइड में आपने 2 चीजें और ऐड करनी है एक तो कंप्रेशन आपने ऐड करना है एक आपने हाइपो और हाइपर के बारे में पूछना है और एंड में जब आप पूछोगे ना तो आपने एंड में ये अगर आप मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या बनता है तो उस टाइम पे आपके पास 3-4 चीजें होनी चाहिए कि मेरा पेशेंट जो है वो यूथायराइड में है या हाइपर थायराइड में है मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट और जो भी स्वेलिंग है आइदर वो स्वेलिंग थायराइड की है या कोई और स्वेलिंग ये 3-4 बातों के फैसले आपने शॉर्ट में और लॉन्ग में जब आप खत्म करोगे आपके हाथ में ये पॉइंट होने चाहिए
ठीक है, मेरा पेशेंट जो है वो क्लिनिकली या ऑन मेडिकेशन, थायराइड पे, हाइपर पे, हाइपो में, मैलिग्नेंट डिजीज है, नॉन मैलिग्नेंट डिजीज है, ठीक है, और इसको सिम्टम्स आ रहे हैं, इसको सिम्टम्स नहीं, ठीक है। अब आप एकदम इसकी एग्जामिनेशन करो, फिर हम ना एग्जामिनेशन शॉर्ट और लॉन्ग में आपको दोनों एक साथ ही करवा देते हैं, उसके बाद फिर हिस्ट्री करवा देते हैं। ये आप सेटिंग इसकी चेंज कर लो, उसके बाद फिर मैं आपके साथ आपकी हिस्ट्री करवाती हूँ। आप एक काम करें, आप यहाँ पे आए, आप पीछे हो रेडी, कैमरा इस तरह सेट कर दें कि ये पीछे है और पेशेंट है। भी अपना दान हिस्ट्री ले रहे हैं या हमारे घर ये आपका एग्जामिनेशन करवा दो, एक ही जगह करवाओ, और फिर आप दोनों की बल्कि एक दफा एग्जामिनेशन करवा लेते हो, फिर उसके बाद हिस्ट्री हो जाएगी। अब मैं जब यहाँ So we are going for short list or long list? लॉन्ग केस, पहले लॉन्ग केस के लिए कर लो, तो उसके भी आपके पास 15 मिनट है, ठीक है। आपने थायराइड का लॉन्ग केस की तरफ कंप्लीट करना, आपकी हिस्ट्री अगर 8 मिनट में होगी तो इसका मतलब कि बाकी मिनट आपके आपको कंपाइल करने में और ये सारी चीजें करने में होगी। So they will start examination after 15 minutes. उससे पहले examination में start आपकी नहीं है. मर्जी है, Okay. आपके 30 मिनट आपके पास है, आपकी मर्जी आपने एग्जामिनेशन करनी है, आपकी मर्जी आपने हिस्ट्री लेनी है, आपकी मर्जी आपने दोनों साथ, उसमें एग्जामिनर आपको नहीं टोकेगा, सिर्फ वो बीच बीच में आपको बोलेगा कि आपके 10 मिनट रह गए, आपके 15 मिनट रह गए, और कुछ एग्जामिनर ये भी नहीं बताती, और लास्ट में वो कहते हैं कि आपके पास 5 मिनट। Madam, I don't have a strength and BP. मैं पता करवाती हूँ उनसे, किन के पास अगर बहुत तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेंशन कर देना, Okay. ठीक है। अब आपने स्टार्ट करना है एज अ लॉन्ग केस, ठीक है। शॉर्ट में तो सिर्फ आपने थायराइड का एग्जामिन करना है ना, अब लॉन्ग में आपने सारे एग्जामिन, ये आपका थायराइड का लॉन्ग केस है, आप पेशेंट आपका बैठा हुआ है, आपकी मर्जी अपने बैठाना है, लेटाना है, जो भी आपने करना है। Start. Madam, during examination, would we have a pen? Can we write things down or will I have pen it like that? और मैडम एग्जामिनेशन के लिए दोबारा परमिशन लेनी होगी या वही Consent for it. अच्छा, शॉर्ट केस में आपको लेनी है, लॉन्ग केस में आप प्रोसीड कर सकते क्योंकि हो। वो तो हमने हिस्ट्री की परमिशन ली है। हाँ, आप उसको इस तरह बोलो कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और सवाल पूछने के बाद मैं आपका मुआयना करूंगी, ये दोनों कंसेंट आपके एक साथ होगी, ठीक है। और अब आप जब उसको हाथ लगाओगे तब फिर आप उससे पूछोगे कि अब मैं आपको हाथ लगा रही हूँ, आपको कहीं दर्द हो तो आप मुझे बताइए। ये तो मतलब आप पेशेंट को बावर करवा रहे हो कि मैं उसकी इजाजत के साथ काम करूँ। और जब आप हिस्ट्री लेते हो तो आप एग्जामिनेशन और हिस्ट्री दोनों का एक साथ ही कंसेंट लेंगे, कि अगर आपके जहन से निकल भी जाता है तो आप ये डिफेंड कर सकते हो कि सर मैंने हिस्ट्री से पहले जो है पेशेंट का कंसेंट लिया हो। ठीक है. अब हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। जी, हाँ जी। अभी मैंने आपसे बात की कि हमने आपकी हिस्ट्री ली. अब आपकी बीमारी की मुकम्मल तशखीस के लिए मुझे आपका मुआयना करना. कुछ मुआयना हमारा बैठ के होगा, फिर उसके बाद हम मुआयना इस पे करेंगे ताकि हमें तफसील से देख सकें. ठीक है. दौरान मुआयना में किसी किस्म की तकलीफ हो या आ, महसूस करें कि आप कंफर्टेबल नहीं है, आरामदेह नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो. मैडम, फॉर दिस स्टेशन आई वुड लाइक टू हैव अ शट डाउन फॉर एग्जामिनेशन. ठीक है माजी. I would like to have, I'll start with the vitals. I'll take BP, pulse. I can take the pulse. माजी अपना हाथ आगे करेगी. माजी हाथ अपने आगे कर, सीधा करें. I'd like to get at the level. And you would like to place a piece of paper for honors. Okay. माजी आप थोड़ा सा जैसे कपड़ा ऊपर करती हैं. ठीक है. माजी मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा तो नहीं हो कि आप उठ के बैठने की कोशिश कर रहे हो और आपको खड़े होने में मसला हो, आपको सहारा लेना पड़ता है. सही पढ़ते हैं, चढ़ के। अच्छा. ठीक है. माजी आप गर्दन से थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे. आई लाइक टू हैव आर्टिल एक्सपोजर जो कि फ्रॉम टिल द अपर कॉलर बोन्स. और उसकी आप सर से भी सर से भी दुपट्टा. हमारी सर से भी दुपट्टा थोड़ा सा पीछे करें. क्योंकि अगर कोई स्वेलिंग आपको ब्रेन में स्कैल्प पे है तो आपको समझ आना चाहिए कि मेटास्टैटिक डिजीज है। माजी मुंह भरे. ठीक है. माजी जुबान बाहर निकालें. ठीक है. माजी इस गिल्टी के अलावा किसी और जगह पर तो गिल्टी नहीं है आपका. नहीं है। ठीक है. अब मैं आपकी तरफ पीछे जाऊंगा और पीछे से आपका थोड़ा सा मुआयना कर दूँ. मैं आपको हाथ लगाने लगा हूं.
मुझे तकलीफ तो नहीं है आपको इधर कहीं? ये तो नहीं। ठीक है, तकलीफ हो तो आपने मुझे बताना। पाजी घूम करें। ठीक। चोरी है। चलो पाँच। इधर ही ठीक। पाजी सर में तो कोई गिल्टी नहीं है? नहीं। आप शाम को थोड़ा सा तो बता रहे हैं ना। मुझे ये बताएं कि आपको कभी ऐसा तो नहीं मसला होता कि आप दूर देख रहे हो तो आपको मसला हो कि आपको देखने में मुश्किलाहट हो रही है या सीट में से नीचे उतर रही हो और आपको मसला हो? नहीं, सिर्फ भयानक लगी हुई जीरो साइड पर। ठीक है, आप मेरी उंगली की तरफ देखते हैं, आप मेरी उंगली पर फोकस करना। ठीक। कहीं पे धुंधला नजर आए तो मुझे आपने बताना। ठीक है, हमारी उंगली की तरफ देखें। हमारी 2 मिनट में आपके यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको दबाव महसूस होगा, अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो आप मुझे बताना। ठीक। हाँ जी, आप किधर आ रहे हैं? Normal one like to go for GP because the patient was sitting initially and if around the comfortable mobility. I like to have the ideal examination, ideal exposure the patient, which will be I can examine the whole abdomen and the chest as well for GP. ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है, थायराइड का आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नहीं करना। Okay, क्या liver meds, देखने के लिए liver meds. बहुत मुश्किल है कि थायराइड जो है वो लिवर में मेट्स कराता है, ठीक है। Okay. आप अगर आप करोगे तो आप इसको इस एक क्वेश्चन से सिर्फ जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं थायराइड, अब वो फिर आपसे पूछेगा आपको लगा कि ये मेटास्टैटिक है नहीं, आपको मल्टी नोडुलर लग रहा है। क्रोमोसाइटोमा को देखने किडनीज न्यूरोसाइटोमा अगर आपको कोई सिम्टम ऐसा दे वो आपको कि मुझे हाइपरटेंशन होती है या कुछ होता है, तो फिर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो या आप इसको इस तरह कवर कर सकते हो क्योंकि मैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही हूँ और एब्डोमेन जब पार्ट ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन ज्यादातर जो एग्जामिनर है ना उस बात पे ऑफेंड हो जाते हैं कि आपने थायराइड में एब्डोमेन एग्जामिनेशन क्यों, ठीक है। मेरा अपना ऐसा जब केस था, जब फर्स्ट अटेम्प्ट थी, मैंने एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया था और मैंने उसको ये बताया था कि मुझे लिवर के मेट्स देखने हैं। तो वो मान तो गई थी लेकिन उसके थोड़े चेहरे के जो तासुरात थे ना वो चेंज हुए थे कि उसे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। थायराइड में एक और चीज आपने याद रखनी है कि थायराइड में साइज भी इतना मैटर नहीं करता। बहुत ह्यूज मल्टी नोडुलर गॉइटर उसका आप साइज लेते हो ना तो वो आप उसको इस तरह जस्टिफाई कर देते हो कि जी ह्यूज गॉइटर है, ट्रेकियोमलेशिया या ऐसे चांस होते थे, लेकिन इसमें भी वो जो है उनको बुरा लगता है, वो ये कहते हैं कि ह्यूज गॉइटर इज समथिंग एल्स और लॉन्ग स्टैंडिंग गॉइटर इज समथिंग एल्स। जो आपका ट्रेकियोमलेशिया होता है वो क्रॉनिक पुल की वजह से होता है, ना कि वो साइज की वजह से होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने एक साइज का ख्याल रखना है कि साइज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता थायराइड में, और साइज हर्निया में भी इतना मैटर नहीं। आप ले लो तो ले लो, नहीं लो तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और इसमें भी जो आप जीपी करोगे ना उसमें आपको पेशेंट को लेटाने बैठाने की जरूरत नहीं है, ये आप जीपी यहीं पे भी कर सकते हो। आपने इसमें जीपी में करना क्या है कि आप हाथों से जाते हुए पाँव तक जाओगे और सिर्फ आपने इसका क्या सेंसेशन चेक करनी है। यहाँ पे जो आपने लेटा है ना, तो आप इनकी मोटर यहाँ आ जाओ, पल्स लेते हुए एक्सला लेते हुए और एब्डोमेन को स्किप करके आप टांगों के बराबर। लेकिन एब्डोमेन अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करी थी, एब्डोमेन जो है पार्ट ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, इसलिए मैंने सुपरफिशियल सा एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया। अब आप जीपी अगर कर रहे हो तो आप कर लो। हाँ जी, हाथ तो ऊपर दिखाएं। हाँ जी, हाथ इस तरह से कीजिए। ये इस तरह नाखून इस तरह आपस नाखून उस तरह आपस में करें। हाँ जी, तक तो बगल में गिल्टी वगैरह तो नहीं है? ठीक है, हाँ जी, मुंह पर है, जुबान निकाले बाहर, इस तरह को फिर इस तरह के। ठीक है। हाँ जी, आप इधर नीचे मेरे हाथ की तरफ देखें। ठीक है, अब आपने ना ऊपर देखना है, ऊपर की तरफ देखें, शो किया, बहुत शुक्रिया। Then I like to go for palpation of the abdomen, ठीक है। just as ठीक है मैम, I like to go for auscultation. I'll ask the patient to sit हम्म, upright and then
fold an hand and then skull get back on the chest and in the end like go for reflexes. रिफ्लेक्सेस तो ठीक है, वो आपने बैठे हुए भी देखने हैं जब आप हाँ। एग्जामिनेशन करोगे, और यहाँ पे आपने मोटर भी चेक करनी, सेंसेशन और मोटर दोनों चेक कर ली, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मर्जी, आप जीपी पहले कर लो और फिर थायराइड बाद में कर लो, अगर आपकी मर्जी आप पहले थायराइड कर लो और आप But जीपी since the patient was in sitting position, that's why for thyroid. बार बार आप उसको बिठाओगे रिटर्न करो, ठीक है। एक And दफा आप auscultation valve near the flue as well. हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें जो आपने मिस मीन्स तो ऐसा अब मैं आपको ना एक जब मैं करूँगी फिर आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर मेरी स्कीम आपको सही तो आप उसको फॉलो करें। जीपी से स्टार्ट करते हैं फिर थायराइड की एग्जामिनेशन करते हैं। समझता हूँ मैं आपको बात कर रहा मैंने ठीक है। और थायराइड में याद रखना है कि पल्स आपने 10 सेकंड तक ले, वैसे आप 5 सेकंड ले लो, लेकिन थायराइड में पल्स इम्पोर्टेंट है, तो आप आराम से 10 सेकंड दो उसको। बस वो चीज़। चल गया? पता नहीं। मैं करूँ? और सेंसेशन आँखें बंद करें। आप महसूस हो तो बताना है, ठीक है? दाएँ साइड पे महसूस हो तो दायाँ हाथ खड़ा करना है, बाएँ साइड पे महसूस हो तो आपने बायाँ हाथ, ठीक? ये आपने ऊपर उठाने की कोशिश करी है। ऊपर उठाएँ, जोर लगाएँ, ये टाँग, रिफ्लेक्स, ठीक है, जब आप थायराइड की एग्जामिनेशन करेंगे तभी रिफ्लेक्सेस चेक करिएगा, ठीक है। और जब पेशेंट बैठा होगा ना तब आप नी कर लें या टीज़ कर लें, कोई वेट नहीं, ठीक ठीक है। है? आप उठ के बैठे। कुछ नहीं। कुछ कंधे उचके हैं आपने, ये स्किन को ऊपर करना है आपका, ठीक है? No, I want to down the back of the chest. It's fine. On this side, I want to have a proper story of it. सही, ठीक है? ठीक है। मतलब मैं नोट कर लिया कि आपने आपको ये पता है। ठीक है। ठीक, अब मैंने अब आप थायराइड की एग्जामिनेशन, ठीक, हाँ। तो बोलिए, दोबारा तो बोलिए, ज़ुबान बाहर निकाल, मुँह बड़ा खोलें, ज़ुबान बाहर निकालें, अपने हाथ इस तरह करें, खुले करें, ज़ुबान बाहर निकालें, ठीक है, छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं आपको ना गिल्टी को हाथ में लगा दूँगा, अगर आप दर्द हो तो आप मेरे को बताना, ठीक? ठीक है, हाँ। नोट करें, दोबारा, वही वहाँ पोस्ट करके
दिखता है ठीक है I'm not going to do the partition because I have raised your ठीक है सही है लोअर लिमिट आपको पता चल रही है तो आप नहीं करना चाहते ठीक है क्या चाहिए strength. स्टेप में भी पता करवाती फिर इनसे ले दूं आपको मतलब आपको पता है कि आपने अपर फूड पे इसको Thyroid producer. सुन Well, listening to the bell, madam. बेल से आपने अपर फूड पे रखो Upper ताकि आपको हाइपरवेस्कुलरिटी असल में आप देखना चाह रहे हैं ना ठीक है हो गया कंप्लीट yeah. कुछ रहता है Hmm, रिफ्लेक्सेस एक बार देखो कैसे देखोगे Plexus.